एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक्सरसाइज 1.2 जो है इसके एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए थे, है ना। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2। जो हमने ये वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी, ये हमारी सब्स्टिट्यूशन बेस्ड थी, है ना, कि हम लोग इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रहे थे। क्या यूज़ कर रहे थे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इंटीग्रेशन के लिए अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें यूज़ कर रहे थे, तो इस एक्सरसाइज में भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही होगा कि हम इसमें भी सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x का स्क्वायर अपॉन में 1 + x का क्यूब dx। यही चीज़ है, हमने इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसको 1 + x के क्यूब को टी पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? टी पुट करेंगे। 1 + x के क्यूब को टी पुट करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। प्लस x के क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x का स्क्वायर होगा। 0 में कुछ भी ऐड करेंगे 3x का स्क्वायर होगा। dx = t का क्या होगा? dt होगा। यही चीज़ आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास 3x का स्क्वायर dx = dt मिल चुका है ना। तो अब ये क्या है? हमारे पास न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर दिख रहा है। तो न्यूमरेटर की जगह यहाँ पर मैं क्या डाल दूँगी? dt। और अपॉन में 1 + x के क्यूब की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? t। 1/t क्या होता है? log t प्लस c, है ना। t की वैल्यू क्या है? 1 + x का क्यूब प्लस c। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। गॉट इट। सेकंड है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x का क्यूब 1 + x की पावर 4 dx। इसका हमने इंटीग्रेशन करना है। 1 + x के क्यूब को हम 1 + x की पावर 4 को हम इसमें टी पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? टी। 1 का क्या हो जाएगा? 0 प्लस x की पावर 4 क्या आएगी? 4x का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 4 आगे, पावर में से 1 लेस, dx = dt। अब मेरे पास न्यूमरेटर में क्या पड़ा है? x का क्यूब पड़ा है ना। न्यूमरेटर में क्या पड़ा है? x का क्यूब पड़ा है। अगर न्यूमरेटर में x का क्यूब पड़ा है तो मेरे पास यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा है, मल्टीप्लाई में है, तो मैं इसको इधर ले जाऊँगी तो वो किसका हो जाएगा? डिवाइड का। देखो इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर में 3 पड़ा था तो मैंने 3 को इधर नहीं भेजा, तो एज इट इज़ रखा, है ना। इस क्वेश्चन में यहाँ पर 4 नहीं है। अगर 4 होता तो मैं एज इट इज़ रखती। अब यहाँ पे 4 नहीं है तो मैंने 4 को इधर भेज दिया, डिवाइड का कर दिया। इंटीग्रेशन x का क्यूब dx को क्या ले लेंगे? 1/4 dt। अपॉन में क्या आएगा? 1 + x की पावर 4 को t ले लेंगे। 1/t क्या होता है? log t प्लस c। t की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1 + x की पावर 4, तो 1/4। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। गॉट इट। थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट हमारे पास ये दे रखा है इसका, इंटीग्रेशन 2x + 9 अपॉन में क्या है? x की स्क्वायर प्लस 9x प्लस के 20 dx। यही चीज़ है। इसका हमने इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को टी पुट कर देंगे, टी पुट कर देंगे। अब ये 2 आगे आ जाएगा, 2x हो जाएगा। मतलब इसमें से 2 में से 1 जाएंगे, 1 हो जाएगी, प्लस का साइन। x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। 1 की 9 से मल्टीप्लाई 9, और 20 का डेरिवेटिव 0। डेरिवेटिव आई dx = dt। तो जब सब्सटीट्यूशन करते हैं किसी चीज़ को तो वहाँ पे हम डेरिवेटिव करते हैं, और जब पुट कर देते हैं फिर इंटीग्रेशन करते हैं। अब देखो 2x + 9 dx, 2x + 9 dx, इसकी जगह क्या डाल देंगे? dt। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? dt अपॉन में x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, यहाँ पे क्या आ जाएगा? t। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? log t प्लस c। t की वैल्यू कितनी है हमारे पास? log x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 प्लस c। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द थर्ड पार्ट। गॉट इट। लेट्स स्टार्ट फोर्थ पार्ट। ये चीज़ है ना, हमने अभी इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? पुट कर देंगे 2x का स्क्वायर प्लस 3 dx =
डी टी, इसको हमने पुट कर देना है ना। तो जब ये आगे आ जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 to the 4 x प्लस के 0 डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो 4x dx इज इक्वल्स टू डी टी। तो x dx इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई का 4 है इधर जाके डिवाइड का 1/4 डी टी। तो इंटीग्रेशन ले लेंगे, x dx की जगह पे क्या डाल देंगे 1/4 डी टी अपॉन में अंडर रूट 2x का स्क्वायर प्लस 3 की जगह पे क्या डाल देंगे, सॉरी यहाँ पे तो इसको टी लेना था, बाय मिस्टेक लिखा था, ठीक है। तो x² प्लस 3 को क्या लिया था टी, तो यहाँ पे टी हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 1/4। अब ये क्या है इंटीग्रेशन डी टी अपॉन में टी की 1/2, ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन के लिए +1 करते हैं, -1/2 +1 करेंगे प्लस सी, ये इसका रिक्वायर इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा 1/4 और टी की -1/2 में हम 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा, -1 + 2 1/2, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2, इसका भी क्या आ जाएगा 1/2 प्लस सी, यही आएगा। तो जब ये ऊपर जाएगा तो कितना आएगा 2/4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो 1/2 टी 1/2 प्लस सी, यही आएगा। टी की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 2x² + 3, तो यहाँ पर टी की वैल्यू क्या डाल देंगे 2x² + 3। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ 4th पार्ट। अब इसने इसको अंडर रूट में लिखा हुआ, आप अंडर रूट में लिख देना। गॉट इट। सेकेंड पार्ट है, सेकेंड क्वेश्चन है इसका, इंटीग्रेशन 1/√x cos √x dx, इसका हमने इंटीग्रेशन करना है। इसमें भी पुट करेंगे √x को टी पुट करेंगे, √x को क्या पुट कर देंगे टी, √x को टी पुट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/2, मतलब इसकी पावर 1/2। अब मैंने इसका डेरिवेटिव करना है ना, तो डेरिवेटिव में क्या होती है 1/2 आगे आ जाती है, x 1/2 में से हम -1 करेंगे dx इज इक्वल्स टू डी टी। जैसे ही मैं इसमें से इसको लेस करूँगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगी x की पावर -1/2 dx इज इक्वल्स टू डी टी, यही आएगी। तो 1/2 x की माइनस है तो ये अपोन में चला जाएगा, अपोन में √x dx इज इक्वल्स टू डी टी। तो 1/2 √x dx इज इक्वल्स टू डी टी, यही आएगा। अब देखो क्वेश्चन में यहाँ पे मेरे पास क्या है, क्वेश्चन में क्या है मेरे पास, यहाँ पे 1/√x dx है, 1/√x dx है, 1/√x dx है, 1/√x dx है। तो ये 2 तो नहीं है, ये 2 डिवाइड का उधर जाके मल्टीप्लाई का 1/√x dx इज इक्वल्स टू 2 dt, यही चीज़ आएगी। 1/√x dx इज इक्वल्स टू 2 dt, तो 1/√x dx इज इक्वल्स टू 2 dt। तो 2 मैं बाहर ले लूँगी, dt ये ले लिया, ये कोस ले लेंगे, √x की जगह पे क्या डाल देंगे t डाल देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos t। cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t, इंटीग्रेशन, ठीक है, और प्लस सी। अब एक चीज़ का ध्यान देना यहाँ पे, अगर इसका इंटीग्रेशन cos t का sin t होता है हमारे पास, cos t का इंटीग्रेशन अगर sin t होता है तो हम इसके इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, जिसके आंसर में c होता है वहाँ पे माइनस अप्लाई करते हैं, है ना। जिसके आंसर में c होता है वहाँ पे माइनस अप्लाई, लेकिन यहाँ पे आंसर में ऐसा है क्वेश्चन में c डेरिवेटिव में माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस अप्लाई नहीं होगा, 2 sin t की क्या वैल्यू थी हमारे पास √x, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे √x प्लस सी। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है। सेकेंड पार्ट है इसका, सेकेंड पार्ट है इसका e की पावर x कोसिकेंट स्क्वायर e की पावर x dx, यही चीज़ है, इसका इंटीग्रेशन करना है। e की पावर x को पुट कर देंगे, t पुट कर देंगे, e की पावर x को t पुट कर देंगे, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है इज इक्वल्स टू डी टी। तो e की पावर x dx की जगह पे क्या डाल देंगे dt डाल देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉसिकेंट स्क्वायर e की पावर x का यहाँ पे क्या आ जाएगा t आ जाएगा, यही आ जाएगा। कॉसिकेंट स्क्वायर t का जो हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे पास कॉट t होता है, क्या होता है कॉट t होता है।
कॉसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन कोट टी होता है। देखो आंसर में सी आ गया तो यहाँ माइनस अप्लाई होगा प्लस सी माइनस कॉट टी की क्या वैल्यू है ई की पावर एक्स प्लस सी। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, थर्ड पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट है सेकंड का। एक्स की पावर एक्स की पावर n माइनस वन और यहाँ पे क्या है n है साइन एक्स की पावर n dx, यही है। पुट कर देंगे एक्स की पावर n को t, ये एक्स की पावर n है, एंगल को t पुट कर दिया। अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास n एक्स n माइनस वन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, यही चीज़ आएगी। देखो n एक्स n माइनस वन डी एक्स की जगह पे क्या डाल देंगे डी टी, यही कर दूँगा ना, एन एक्स एन माइनस वन डी एक्स, इसकी जगह पे क्या डाल देंगे डी टी, साइन का साइन ले लेंगे एक्स की पावर एन, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा टी। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉस टी। देखो आंसर में सी आ गया तो यहाँ माइनस अप्लाई कर देंगे, माइनस कॉस टी की क्या वैल्यू है एक्स की पावर एन प्लस सी, यही है। तो ये इसका लास्ट वाले का आंसर, समझ आया। तो ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था। ठीक है, लास्ट हम इसका थर्ड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।